हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक नया कंसेप्ट सीखने जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट कॉपी। ये हमें कॉलेज एग्जाम में मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट से आता है, बीकॉम और एमकॉम में। तो अगर ये क्वेश्चन हमें कॉलेज एग्जाम में आ जाए तो कैसे अटैम्प्ट करना है और समझते हुए चलेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या होती है? तो एडवर्टाइजमेंट कॉपी को हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रिटर्न कंटेंट होता है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, ठीक है, वो क्या क्या क्वालिटीज़ है उसके अंदर, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की सारी डिटेलिंग क्या है। अगर एक पैम्पलेट में या अगर एक हमने ये कह सकते हैं कि पेज में लिखी है, रिटन कंटेंट में लिखी है, ठीक है, अपने ब्रांड के बारे में या अपने कोई आइडिया के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अगर हमने कुछ भी क्या है रिटर्न मटेरियल लिखा है ताकि हम प्रमोट कर सके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज आइडिया ब्रांड को, तो उसे ही कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट कॉपी है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम कॉपी के थ्रू, मतलब रिटर्न कंटेंट के थ्रू, तो उसे ही हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉपी इन सिंपल लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एडवर्टाइजमेंट का। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कैप्चर करना चाहते हैं लोगों के अटेंशन को, अपने टारगेट ऑडियंस की अटेंशन को क्या करना चाहते हैं हम, कैप्चर करना चाहते हैं। हम उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, उन्हें अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हमारे जो ब्रांड के फीचर्स हैं वो कन्वे करना चाहते हैं, आइडिया है वो कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो, हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर हो और हमारी क्या है कहीं ना कहीं सेल्स वगैरह बढ़े। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट हम क्या है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, बस जहाँ पे हम रिटर्न मटेरियल के थ्रू क्या है कर रहे हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, उनके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, अपने सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, कोई आइडिया है उसके बारे में बता रहे हैं, कोई ब्रांड है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि हम क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट कॉपी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझ आया हो। अब हम और देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं पर्पस क्या होता है हमारे एडवर्टाइजमेंट कॉपी का। एडी एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉपी कह रही है कि जो प्राइमरी पर्पस है हमारा इस एडवर्टाइजमेंट कॉपी का, इसमें यही है कि हमें कम्युनिकेट करना है और कंपेल करना है, कन्वे करना है अपने मैसेज सामने वाले को, ताकि वो इनकरेज हो। ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने और उसको फिर क्या है कहीं ना कहीं वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड कंसाइज। जो ये एडवर्टाइजमेंट कॉपी होनी चाहिए ना, ये क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, मतलब कि इसमें सब कुछ लिखा हो और एक्स्ट्रा ना लिखा हो। अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी कोई कॉम्प्लेक्सिटी या बहुत ही हैवी वर्ड्स यूज़ कर दिए। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में होना चाहिए ताकि ये ग्रैब कर सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की अटेंशन को। ठीक है, और हम कम्युनिकेट कर सके जो हमें इन्फॉर्मेशन देनी है सामने वाले को इफेक्टिवली। देन है टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस कंसिडरेशन इसमें रखा जाता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कॉपी होगी ना तो टारगेट ऑडियंस तक जाएगी। ठीक है, जो मार्केटर्स है उनको क्या है, ये ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करना कि उनकी ऑडियंस की प्रेफरेंस क्या है, उनकी नीड क्या है। ठीक है, तो इसीलिए आप उनके अकॉर्डिंग क्या है फिर वो उस एडवर्टाइजमेंट कॉपी को बना सकते हो। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, सॉरी। तो इसमें क्या है, यूएसपी बोलते हैं इसको। एडवर्टाइजमेंट कॉपी ऑफन हाईलाइट द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और डिस्टिंक्ट फीचर। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कॉपी में हम क्या करते हैं, यूनिक तरीके से क्या है सारी की सारी अपनी जो प्रोडक्ट के फीचर है, आइडिया के फीचर्स हैं, ठीक है, सर्विसेज के फीचर है, वो सारा का सारा हम वहाँ पे लिखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस को बता सकें। ठीक है, देन है कॉल टू एक्शन, सीटीए बोलते हैं इसको। अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन इज अ वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉपी। इट प्रमोट द ऑडियंस टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन सच एज बाय नाउ। मतलब कि अगर उसमें लिखते हैं कि बाय नाउ, साइन अप टुडे, ठीक है, लर्न मोर, ये चीज़ें डालते हैं ताकि अटेंशन ग्रैब हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो जानने की कोशिश करे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमोशनल अपील। इसमें क्या होता है, मैनी सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या है उसमें कहीं ना कहीं वो इमोशन वाला एलिमेंट भी डालते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके अपनी ऑडियंस तक। ठीक है, और डीपर लेवल तक। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर एंड बेनिफिट। अगर हम देखें तो जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी है ये हाईलाइट करती है सारे के सारे प्रोडक्ट के फीचर्स को, बेनिफिट्स को। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रही है, ठीक है, फीचर्स में करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, सारे के सारे बेनिफिट्स में वो आ जाते हैं कि क्या क्या है ये आपको सेटिस्फैक्शन देने के लिए क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू, ये सारा का सारा उसमें लिखा होता है। देन है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है एडवर्टाइजमेंट कॉपी में, जो मतलब ये कह सकते हैं यूज़ की जाती है। नरेटिव्स हो गया, ठीक है, अच्छी तरीके से हम क्रिएटिव वे में क्या है इसको डालते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉपी में, ताकि क्या है लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सके। देन है एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या है, फॉलो करती है AIDA मॉडल। इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। ठीक है, इट स्टार्ट बाय ग्रैबिंग अटेंशन। ये क्या है, इसमें मतलब इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है कि ये सबसे पहले ग्रैब कर सके अटेंशन, देन जनरेट कर सके इंटरेस्ट, देन क्रिएट कर सके आप डिज़ायर उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, एंड कंक्लूड फाइनली आप क्या है उसको परचेज करो, एक्शन करो कि आप परचेज करो उसको। ठीक है, इस मॉडल से बनाई जाती है एडवर्टाइजमेंट कॉपी। देन है टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो मार्केटर्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली टेस्ट करते हैं डिफरेंट वर्जन एडवर्टाइजमेंट कॉपी का, ये जानने के लिए कि क्या हमारी ये जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी है परफॉर्म कर रही है बेस्ट की नहीं।
ठीक है। दिस इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या है, हम ए बी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ए बी टेस्टिंग वेरिएशंस टू ऑप्टिमाइज द मैसेज फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट एंड इफेक्टिवनेस, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो ये एडवर्टाइजमेंट कॉपी है, ये हमारा मैसेज क्या है ज़्यादा लोगों तक क्या है कन्वे करे, ठीक है, इफेक्टिवली। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो इन समरी जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी होती है, ये रिटन कंटेंट होता है जो क्या है हमारी कहीं ना कहीं मैसेज को कन्वे करने के लिए हम इसके थ्रू एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, ठीक है, इन सब के बारे में, इनके फीचर्स को हमें क्या है सामने वाले को बताना है, ठीक है, कन्वे करना है। तो ये क्या है बहुत ही अच्छा हमारे पास टेक्निक है, ठीक है। इससे हम क्या है कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि लोग क्या चाहते हैं एंड उस अकॉर्डिंगली फिर हम एडवर्टाइजमेंट कॉपी बनाते हैं ताकि हमारे ब्रांड की क्या हो अवेयरनेस हो, ठीक है। अगर हम क्राफ्ट कर रहे हैं इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कॉपी, अगर हमने बहुत ही अच्छी क्या एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्राफ्ट की है, तो कहीं ना कहीं हमें ये सारे पॉइंट जानने की ज़रूरत है जो हमने अभी ऊपर पढ़े, ताकि हमारी टारगेट ऑडियंस तक क्या है हमारी बात पहुँचा सके, हम अपना मैसेज को कंपाइल कर सके और स्ट्रैटेजिक अप्रोच को क्या है और मतलब स्ट्रैटेजिकली क्या है इसको मैनेज कर सके, ठीक है। तो होप आपको समझ आया एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या होती है, इसके फीचर्स। नेक्स्ट है, जैसे हमने अभी जो पढ़ा ना वो सारा ही क्या है शॉर्ट में लिखा है, तो एक तरीके से आपकी क्या है रिवीजन हो जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या होती है, इज़ लाइक द वर्ड्स यूज्ड इन एड, ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है, बट ये क्या है इसमें रिटर्न वे में कर रहे हैं इसको हम। तो पर्पस क्या होता है इसका, ताकि हम ग्रैब कर सके अटेंशन, ठीक है, लोगों की, क्लियर एंड शॉर्ट होती है ये, ठीक है, और ये हमें ये देखना है कि जिनको मतलब जो हमारी ऑडियंस है वहाँ तक जाए ये, ठीक है, उनको ये कह सकते हैं कि उन तक हम अपनी प्रोडक्ट को सारा वो जानना चाहते हैं और हमको क्या है बताना है। तो इसीलिए हम अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए इसको बनाते हैं। देन स्पेशल थिंग्स होते हैं इसमें सारा, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह क्या है, ये आपको क्या बेनिफिट्स देगा, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है वो सारा हम बताते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम क्या है अलग अलग हाईलाइट कुछ फीचर्स डालते हैं या ऐसे ऐसे, ताकि क्या है अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो ग्रैब हो, जैसे कि बाय नाउ डाल दिया, ये सब डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा था मेक यू फील समथिंग। अब इसमें क्या है कहीं ना कहीं आपको हमें इंकरेज करना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है जानो, उसके बाद क्या है उसको परचेज करें, ठीक है। देन है इसके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताते हो आप, ठीक है। स्टोरी टेलिंग जो फॉर्मेट होता है उसको भी हम इसमें अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। देन अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन वाला मॉडल इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट भी करते हैं, इंप्रूव भी करते हैं अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो सिंपल टर्म में हमने देख लिया था कंक्लूजन में कि जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी होती है इसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न ऐड है, ठीक है, जिसमें हम ट्राई करते हैं कि हम कैच कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैला सके, ठीक है, ताकि क्या है लोग परचेज कर सके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ठीक है। तो होप आपको एक वीडियो समझ आई हो, कंसेप्ट समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।